बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है। तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना। माटी माटी मारे लागी माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बंटवारा। तू तो वही है ना जिसको पुलिस पकड़ कर लाई थी उस दिन हमारे घर। हाँ तो हरजीत को भी ले गई थी पुलिस। काटा चक्की के पीछे हमारी एक जमीन है 2 किले। बाबूजी को बोलता हूँ वो बेच दो। तू अभी से जमीन के हिस्सों की बात करने लगा। इसमें मैंने गलत क्या कह दिया बेबे? एक न एक दिन तो तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना। जमीन बेचकर बिजनेस करना है आपको? वो बिजनेस ही करूंगा, कोई जुआ थोड़ी खेलूंगा। फिर भी जरनैल, बुजुर्गों को अपनी जमीन बहुत प्यारी होती है। तो सारी उम्र बाबूजी के आगे हाथ फैलाता रहूंगा क्या? ओए काके की हो गया तेनू? काके काके क्या हो गया तेरे को काके? ओ काके क्या हो गया? कुछ नहीं होगा काके, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चल। ये क्या कह रहे हैं नसीब? वही कह रहा हूँ बेबे जो तू सुन रही है। करनैल वो चक्की के पीछे वाली जमीन बेचने को कह रहा है। ये तो कोई समझदारी नहीं हुई नसीब। जमीन बेचकर कार कौन खरीदता है? दिमाग खराब हो गया उसका। जरूर उस बलजीते ने पट्टी पढ़ाई होनी है। बेबे अब पट्टी किसी ने भी पढ़ाई हो, मेरे को बताओ कि मेरे को क्या करना है। करना क्या है? समझाओ उसको। कार खरीदने के लिए जमीनें नहीं बेची जाती। मैंने बहुत समझा लिया बेबे, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। वो कहता अगर किसी को ऐतराज है तो उस जमीन के टुकड़े को मेरी जमीन के हिस्से में से जोड़ देना। हाय मेरे रब्बा, हाय मैं मर गई। ये लड़कों का ब्याह क्या हुआ? इससे बंटवारों की बात करने लग गए। पहले करनैल कह रहा था, अब जरनैल भी कहेगा। बेबे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेच देते हैं जमीन, अब आप ही बताओ क्या करें। पर वो जमीन तो जगतारे के हिस्से की है ना। बेबे ये क्या कह रही है तू? हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि कौन सी जमीन वीर जी की है और कौन सी जमीन मेरी है। जो है सब कागजों में है। बाकी रही काम की बात, काम हम दोनों भाई मिल बांट के कर लेते हैं। क्यों वीरे, हमने कभी सोचा ऐसा कुछ? पहले तो कभी सोचा नहीं था नसीब, और लगता है अब सोचना पड़ेगा। क्या मतलब? देख नसीबे, बुरा नहीं मानना, पर सच्चाई यही है कि तेरे 3 पुत्र हैं। अगर कल को तेरे पास जमीन नहीं भी रहेगी तो तेरा सहारा है वो। पर मेरे पास तो इकलौती कुड़ी है। कल को वो भी अपनी ससुराल चली जाएगी तो मेरे पास तो इन जमीनों के सिवा कुछ रहेगा ही। वीर जी
मैंने बिंदर और अपने बच्चों में कभी फर्क समझा है? मेरे बच्चे भी मेरे से ज्यादा आप ही को तो मानते हैं। जानता हूं नसीब, अच्छी तरह से जानता हूं। बात यह है कि हमें कल के बारे में भी सोचना चाहिए। अब बिंदर पढ़ना चाहती है, वो कनाडा जाना चाहती है आगे की पढ़ाई के लिए। कल को उसकी शादी हो जाएगी, अपनी ससुराल चली जाएगी। उसके बाद मेरे पास तो जमीनों के सिवा कुछ है नहीं। ओए बस करो, मेरे मुंह पे मेरे सामने तेरी मेरी करते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो अब तू ही बता बेबे, मैं क्या करूं? जगतारे, दे दे जमीन इसको। बेबे, तेरी बात काटने की हिम्मत नहीं है मेरे में, मगर तू ही सोच कि लड़के जमीनें बेच बेच कर अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगेंगे तो किसी के हाथ में कुछ नहीं बचना। पता है मेरे को। और नसीब, समझा दोनों को, कर्नैल और जर्नैल को। ब्याह हो गया उनका, अब हाथ बटाया करे तेरा आके, काम धंधा करें कुछ। हाँ बेबे, अब करनैल तो हाथ बटाता ही है। जर्नैल की पढ़ाई में बस 2-3 महीने और हैं। मैं सोचता था कि जर्नैल की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर उसको भी काम पे लगाऊंगा, तभी बोलूंगा काम करने के लिए। देख बेबे, एक तो उसका ब्याह बहुत जल्दी हो गया है, अब धीरे धीरे काम पे लग जाएगा वो भी। हालात ही ऐसे हो गए थे, कोई चारा ही नहीं बचा था उसके और मनवीर के ब्याह के अलावा। नसीब, तू जरा ध्यान से चल पुत्र, तेरे आगे अभी सिमरन और कमल भी हैं, और हरजीत की पढ़ाई भी बाकी बची हुई है। हाँ बेबे, बस मेरे को तो दिन रात यही फिक्र खाई जा रही है। तू भी फिक्र मत कर बेबे, हम लोग हैं ना, हम मिल बांट कर लेंगे। वाहिगुरु रक्षा करे, मेहर करी रब्बा। ले काके, थोड़ी चाय पी ले, आंखें खुल जाएंगी। बहुत देर होगी मेरे को यहाँ आए हुए। हाँ, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तू गहरी नींद में सो गया था, मैंने जगाया नहीं माल को। भूख लग रही थी मेरे को। हाँ, खाने को तो सिर्फ ना 2 टिकट जान की रखी होगी। मैं देखता हूँ, वो देता हूँ तुम्हें। चलो माल को। क्या हुआ तोता, ऐसी क्या देख रहा है? कुछ नहीं मालको। फिर रो क्यों रहा है? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? शुक्राने के है मालको ये। शुक्राना? कैसा शुक्राना? मैंने आज तक मालको के हाथों से रोटी खाई, आज अपने हाथों से एक मालिक को रोटी दे रहा हूँ। आप मेरे कृष्ण हो, मैं आपका सुदामा हो गया काके, सुदामा हो गया। मेरे पेट को तेरे इस टिक्कर से इतना सहारा मिला है जितना घर के 5 परांठों से भी नहीं मिलता। जान में जान आ गई। चल अब मैं चलता हूँ। रुको मालको, आपके कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, और आप पहले मुंह हाथ धो लो जी। कपड़े मेरे को दे दो निकाल के, मैं इनको धो देता हूँ। तेज धूप है मालको बाहर, अभी कपड़े सूख जाएंगे। हाँ, कपड़े खराब हो गए मेरे सारे। तो रुको 1 मिनट।
ये लो मालको, ये पंचायत ने ना मेरे को नई बल्दी सिला के दी है। आप इससे पहन लीजिए और कपड़े मेरे को उतार के दे दीजिए। इसके मुझे इनको धो देता हूँ। ये लीजिए। ओए पापे, तूने देखा? तेरा तो लॉटरी से पहले ही टिकट कोई और ले गया। ये तो हो ही नहीं सकता। लॉटरी भी मेरी, टिकट भी मेरा। ये तेरा दिल्ली चंडीगढ़ नहीं है जहाँ कोई भी किसी के साथ भी बैठे, किसी के साथ भी जाए। ये छोटा शहर है, यहाँ सब जानते हैं एक दूसरे को। बात फैलते देर नहीं लगनी। बंटवारा। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक बेमिसाल बेटियां, आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बंटवारा। हाय। हेलो। सिमरन को नहीं लाई साथ? तू भी तो निहाल को नहीं लाया साथ। वो थोड़ा बिजी था। वो भी थोड़ा बिजी थी। एनीहाउ, थैंक यू। मेंशन नॉट। बड़ी सोनी अंग्रेजी बोलती है तू। चल बैठ पीछे, तेरे को चंडीगढ़ घुमा के लाता हूँ। चंडीगढ़ नहीं जाना मैंने, सारा टाइम आने जाने में निकल जाता है। फिर क्या? कॉफी पिलाने का वादा किया था, यहीं पिला दूंगी। यहीं? यहाँ है कोई रेस्टोरेंट? है तू? चल बताती हूँ। चल बैठ पीछे। ओए पापे, तूने देखा? हाँ, देख लिया। तेरा तो लॉटरी से पहले ही टिकट कोई और ले गया। ये तो हो ही नहीं सकता। लॉटरी भी मेरी, टिकट भी मेरा। तू पता कर कौन है ये कबूतर। कोई नया कबूतर लगता है, पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। कुछ ऐसा कर दोबारा दिखे भी नहीं। लो मालको, कपड़े सूख गए आप। ये तारा तेरा है? हाँ मालको। तू बजाता है इसे? हाँ मालको, कभी कभी ना मैं जानकी को बुला के सुना देता हूँ। मेरे को सुनाएगा? सुनोगे आप? हाँ। तो मालको आपने तो घर जाना है। कोई नहीं, तेरा एक तारा सुनकर चला जाऊंगा। बड़ा सुकून मिलता है तेरा गाना सुन के। ठीक है मालको। मेरे मालिक हुक्म कर रहे हैं, गाना पड़ेगा। चढ़ते सूरज टल दे वेखे, बुझते दीवे जल दे वेखे, हीरे दी कोई कदर न जाने, खोटे सिक्के चल दे वेखे। चढ़ते सूरज टल दे वेखे, रब दी रहमत दे नाल बंदे, पानी उत्ते चल दे वेखे। जिन्हां ने रब दी कदर न जानी,
ओ खाली हाथ मर दे देखे चढ़ दे सूरज ढल दे देखे कई पैरां तो नंगे फिर दे सिर ते लब दे छावां मैनू रब ने सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां मैनू रब ने सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां क्यों ना शुक्र मनावां मैनू रब ने सब कुछ दिता क्यों ना शुक्र मनावां मैनू रब ने सब कुछ दिता। मैं पहली बार ऐसे किसी के साथ कॉफी पीने आई हूँ, डर लग रहा है मेरे को। डर क्यों? ऐसे ही, अगर किसी ने देख लिया तो? तू डरती भी है? तो नहीं, डर होने का मतलब बेशर्म होना नहीं होता। इसमें बेशर्म होने वाली कौन सी बात है? ये तेरा दिल्ली चंडीगढ़ नहीं है जहाँ कोई भी किसी के साथ भी बैठे किसी के साथ भी जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटा शहर है, छोटा कस्बा है, यहाँ सब जानते हैं एक दूसरे को, बात फैलते देर नहीं लगनी। अरे मैंने तो कहा था कि चंडीगढ़ चलते हैं, तू ही लाई है मेरे को यहाँ पर। अच्छा मुझे एक बात बता, क्या बुरा कर दिया? एक कप कॉफी तो पी रहे हैं। चल कोई नहीं, मैंने ना तेरे को सॉरी बोलना था। कोई नहीं जी, सॉरी की क्या बात है? नहीं, उस दिन मैं वाकई थोड़ा रूड हो गई थी। अरे मैंने बुरा नहीं मनाया, और अच्छा हुआ उस दिन तो रूड हो गई। क्यों? अरे इसी बहाने तूने फोन तो उठाया, आज मुझसे मिलने भी आ गई। मैंने सिर्फ सॉरी ही बोलना था। पर मैंने कुछ बोलना तुझे, इजाजत है? हाँ बोल। फ्रेंडशिप। तो इसमें हाथ मिलाने वाली कौन सी बात है? अरे कमाल है, हमारे दिल्ली चंडीगढ़ में तो फ्रेंडशिप हाथ मिलाकर ही होती है, तुम्हारे यहाँ कैसी होती है मुझे पता नहीं। हमारे यहाँ ऐसे ही कर लेते हैं, भरोसा करके। तेरे को भरोसा है मेरे पे? पहले तो नहीं था, पर अब मन कर रहा है कि कर लूं। सदके, इस बार कॉफी तुझे मैं पिलाऊंगा, वो भी चंडीगढ़ में। अच्छा एक बात बता, तेरी तो बड़ी फ्रेंड होगी ना दिल्ली चंडीगढ़ में? हाँ तो फिर मेरे में ऐसा क्या पसंद आ गया? तेरे में मेरे को दिल्ली पंजाब के पिंड की एक तेज तरार देसी कुड़ी जो हमेशा मेरे को फैसिनेट करती है। अच्छा, लगता है तेरा देसी पंजाबी कुड़ी से कभी वास्ता नहीं पड़ा। तू बैठी तो है सामने। अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे को मेरे में क्या दिखा? पहले तो तू मेरे को दिल्ली चंडीगढ़ का बिगड़ैल, बदतमीज, सिर चढ़ा अमीर लड़का ही लगा। बहुत अच्छी ओपिनियन है तेरी मेरे बारे में। नहीं, फिर ख्याल बदल गया। क्या ख्याल बदल गया? यही कि दिल्ली चंडीगढ़ के सारे मुंडे बदमाश नहीं होते। थैंक यू सो मच। चल, हो गई मेरी सॉरी भी और तेरी कॉफी भी, मैं चलती हूँ। अरे कमल, थोड़ी देर बैठना। इतना भरोसा भी नहीं हुआ कि सारा दिन तेरे साथ बैठकर गप्पे लड़ाती रहूं। कमल, अरे सुन तो। बस पुत्र तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद दोनों भाई मिलके खेती बाड़ी करो। बाबूजी खेती बाड़ी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई अपना काम करना चाहता हूँ, कोई अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। अपना बिजनेस? जिसमें मैं खेती बाड़ी में भी आपके साथ मदद कर सकूं और मेरा काम भी चलता रहे। बंटवारा। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, जस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम।
इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। बंटवारा। अरे रब्बा, क्या हुआ? थक गए क्या? नहीं, लगता अब तो बूढ़ा हो गया। शरीर में वो पहले वाली ताकत नहीं रही। कैसी बातें करते हैं जी आप? अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। हरजीत की पढ़ाई, सिमरन और कमल का शादी। आप थक गए तो कैसे चलेगा? अरे भाई, काम तो बहुत सारे करने हैं, लेकिन ये शरीर को थोड़ा ना पता है कि काम बाकी है अभी। टाइम के साथ इसे तो आगे बढ़ना ही होता है। आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। सारा दिन खेत खलियान मंडी में लगे रहते। अगर काम नहीं होता तो ना करो। अरे काम तो भाई करना ही है। मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? लड़के को बोलो ना, लड़के किस काम आएंगे? लाओ, मैं दवा देती हूँ। रहने दे, तू काम करते तो तू खुद थक जाती है। ओ कोई बात नहीं, आप आराम से रहो, थोड़ा आराम मिलेगा दबाने से। काम तो अगर आगे लड़कों नहीं करना है। करनैल काम में हाथ बटाने लगा है। बस जर्नैल की पढ़ाई पूरी हो जाए। मैं सोचता हूँ तब तक जर्नैल को काम से दूर ही रखूं। क्या हुआ बाबूजी? हाँ, कुछ नहीं पुत्र। हाँ, थक गया हूँ थोड़ा। ले बेबे, मैं दबा देता हूँ। आराम से पुत्र, आराम से। पुत्र, तूने मेरे से कोई बात करनी है आज? हाँ बाबूजी, बात तो करनी है। बताओ ना पुत्र, फिर क्या बात करने आए हो? बाबूजी, मैं सोच रहा था अब शादी तो कर दी आपने मेरी। हाँ। अब छोटी छोटी बात पे हाथ फैलाना मुझे आपके आगे अच्छा नहीं लगता। अरे इसमें हाथ फैलाने वाली कौन सी बात है? बच्चे माँ बाप से नहीं बोलेंगे, किससे बोलेंगे? वो बात नहीं है बेबे। अब मैं कोई काम करना चाहता हूँ। अच्छा, हम भी यही बातें कर रहे थे। हाँ पुत्र, तेरी माँ तेरे आने से पहले यही बातें कर रही थी। अब देख जर्नैल, तेरा बड़ा भाई करनैल तो मेरे साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा है। बस पुत्र, तेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मैं उसी की उड़ीक कर रहा हूँ। उसके बाद दोनों भाई मिलके खेती बाड़ी करो, प्यार से रहो। अब मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ भाई, मेरे से काम नहीं होगा। मैं तो आराम करूंगा। पर बाबूजी, खेती बाड़ी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कोई अपना काम करना चाहता हूँ, कोई अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। अपना बिजनेस? बाबूजी, जिसमें मैं खेती बाड़ी में भी आपके साथ मदद कर सकूं और मेरा काम भी चलता रहे। पर बेटा, ऐसा कौन सा काम हो सकता है? बाबूजी, आप करनैल को गाड़ी लेके दे रहे हो ना? हाँ। मैं सोच रहा था मैं भी 2-4 टैक्सियां डाल लेता हूं। चंडीगढ़ से अमृतसर रूट पर बहुत अच्छी चलेंगी। बेटा, टैक्सियों का बिजनेस तो ठीक है, लेकिन इस काम के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, और फिर इतने पैसे कहां से आएंगे? तो बाबूजी, आप करनैल की भी तो मदद कर रहे हो ना। वो तो अपने शौक के लिए गाड़ी ले रहा है, मैं तो बिजनेस के लिए मांग रहा हूं। पुत्र जी, करनैल गाड़ी लेने के लिए चक्की के पीछे वाले जमीन का टुकड़ा बेचने की बात कर रहे हैं। बाबूजी, आप थोड़ी और बेच दो ना मेरे हिस्से की। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं, बहुत हो गई सेवा। अरे तुम दोनों भाइयों को क्या हो गया? पुश्तैनी जमीनें ऐसी बिकती है छोटी छोटी बातों पर। बेबे, परिवार बढ़ते हैं तो धंधे भी बढ़ते हैं।
ये जरूरी तो नहीं है कि हमारे पुरखे खेती बाड़ी करते थे और आने वाली पुश्तें भी खेती बाड़ी करेंगी। रहने दे अमर, ये सब सोच किया है, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और बाबूजी आप सोचो तो सही, इसमें बुरा क्या है? इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। अब जाओ जहां से, इसके बारे में फिर बात करेंगे। जी बाबूजी, पर आप सोचना जरूर, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही। कहीं वो फिर से तो उस चक्कर में नहीं पड़ गया? किस चक्कर में? वही नशे के चक्कर में। सबको ले तो गया था थाने उसी चक्कर में। तू वही है ना जिससे पुलिस पकड़ के लाई थी हमारे घर? तू ही थाने में बंद था ना हरजीत के साथ? तू क्या कर रहा है मेरे घर की साइड? एक्सीडेंट हो गया तेरी बहन का। माँ घबराओ मत, ऊपर से चोट है, अंदर से बिल्कुल ठीक हूँ मैं। पर तू यहाँ कर क्या रहा था? माटी माटी